अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे कि इंसान सुपर स्टोर डॉट कॉम पर आप ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं और फिर स्टोर बनाने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे उस स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ें वहाँ पे लगा सकते हैं और फिर उनको सेल कैसे होगी, ये भी आज हम आपको इसमें बताएंगे। आइए अपने कंप्यूटर पे आपको ये सारा अमल करके दिखाते हैं ताकि आपके लिए अकाउंट बनाना आसान हो जाए। तो गूगल क्रोम मोबाइल पे खोलें तब भी, और अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तब भी। वहाँ पे आपने लिखना है इंसान सुपर स्टोर डॉट कॉम। तो ये मैंने लिखा इंसान सुपर स्टोर डॉट कॉम। तो आपके सामने जो है ये वेबसाइट खुल गई है, और इस वेबसाइट में जब आप खोलेंगे तो देखेंगे कि ये इस तरह की वेबसाइट है। ये लोगों की प्रोडक्ट्स जो हैं ये लगी हुई हैं, और इन प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं इसमें। फर्नीचर भी है, गारमेंट्स भी है, बैग्स भी हैं, एयर कंडीशनर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का खाने पीने का सामान भी है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी आप इस पे बेच सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बेच सकते हैं, कटलरी बेच सकते हैं, और बेशुमार चीज़ें हैं जो आप बेच सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी इस पे बेच सकते हैं, और बर्तन भी बेच सकते हैं। इस पे स्टोर कैसे बनाना है, तो ये सबसे मेन पेज जो खुलेगा वो ये इस वेबसाइट का होम पेज है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉप ऑनलाइन एंड क्रिएट योर शॉप। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी शॉप नहीं बनाई, वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे क्रिएट योर शॉप पे, और जो शॉपिंग करना चाहते हैं वो शॉप ऑनलाइन पे जाएंगे तो उनको मज़ीद प्रोडक्ट्स जो जो इस वेबसाइट पर लगी हुई हैं वो उनको मिल जाएंगी। तो हम चूँकि आज ये सीख रहे हैं कि हमने शॉप कैसे बनानी है, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर एज़ वेंडर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 फॉर्म आपके सामने खुल गए हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये लॉगिन का फॉर्म है, ये अभी यूज़ के लिए नहीं है। जब एक दफ़ा आप रजिस्टर हो जाएँगे, सबसे पहला काम रजिस्टर होना है। जब रजिस्टर हो जाएँगे तो फिर हम इस लॉगिन वाले सेक्शन को देखेंगे। तो अभी हम रजिस्टर होने के लिए हमें एक ईमेल वो माँग रहा है। हम यहाँ पे अपना एक ईमेल देते हैं जी, कोई सा भी ईमेल दे दें। अपना पासवर्ड रख लेते हैं, कोई सा भी पासवर्ड जो है वो आप रख सकते हैं। तो ये हमने एक पासवर्ड यहाँ पे लिख लिया है, और ये इतना अच्छा पासवर्ड नहीं है, मीडियम पासवर्ड है, लेकिन ये चल जाएगा। आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रख सकते हैं। और पासवर्ड लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि अ, यहाँ पे आई एम अ कस्टमर और आई एम अ वेंडर। तो पहले से इसने कस्टमर के तौर पर हाइलाइट किया हुआ है, तो हमने वेंडर बनना है। तो वेंडर के तौर पर जब अपना अकाउंट खोलना है तो हम इसको वेंडर पे कर देंगे। जैसे ही नाज़रीन हमने वेंडर पे क्लिक किया, तो ये जो हमारा फॉर्म है ये ज़रा बड़ा हो गया। अब वो कह रहा है जी कि अपना नाम बताएँ। अब वो पूरी एक शॉपकीपर की जो ऑनलाइन स्टोर बना रहा है, उसकी सारी डिटेल जो है वो इसमें देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपका नाम फर्स्ट नेम जो है वो अली है, और लास्ट नेम जो है वो अहमद है। तो हम इसको इस तरह से नाम दे लेते हैं, और इसका वो कह रहा है कि शॉप का नाम आप क्या रखेंगे। आपने अपनी शॉप का नाम जो भी रखना है वो सोच समझ कर अपनी शॉप का नाम रख लें। और अली स्टोर मैं लिख लेता हूँ, अली स्टोर। अली स्टोर हमने नाम रख लिया जी। और अब क्या होगा कि आप देखें यहाँ पे उसने जैसे ही हमने इस स्क्रीन पे क्लिक किया है, तो क्लिक करने के नतीजे में उसने अली डैश स्टोर यहाँ पे एक यूआरएल जो है वो लिख दिया है, और उसके नीचे एक पूरी डिटेल जो है वो उसने शो कर दी है
کہ یہ آپ کا اسٹور بن گیا ہے اور اس اسٹور کا لنک جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا. آپ چاہیں تو یہ علی اور اسٹور کے درمیان جو ڈیش ہے اسے ختم کر دیں تو بھی یہ آپ کا لنک جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اب یہ آپ کا جو لنک بن گیا ہے جو آپ اپنی کسی بھی دوست کو اپنی شاپ کا لنک اگر بھیجنا چاہیں تو وہ یہ والا لنک ہے جو آپ بھیج سکیں گے. اور یہ اس کا لنک بن گیا جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ اس سے آگے چلے جائیں گے اور آگے جا کے آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ فون نمبر, تو ایک فون نمبر یہاں پہ دے دیتے ہیں. یہ ایک فون نمبر جو ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہوا ہے. اور نیچے وہ پوچھ رہا ہے کہ آئی ایم کسٹمر یا آئی ایم اے وینڈر, تو ہم وینڈر ہیں, کسٹمر نہیں ہیں. تو اب ہم اسے کہتے ہیں کہ رجسٹر کرو. ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہ رجسٹر ہو جائے گا. تو جیسے ہی ہم نے رجسٹر پہ کلک کیا تو وہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہے, ویلکم ٹو دا مارکیٹ پلیس. انسان سپر اسٹور ایک مارکیٹ پلیس ہے, جس طرح سے دراز ہے, جس طرح سے دکان ڈاٹ پی کے ہے, جس طرح سے امیزون ہے, علی بابا ہے, بالکل اسی طرح سے انسان سپر اسٹور جو ہے یہ بھی ایک سپر مارکیٹ ہے. تو یہاں پہ اب ہم آگے فردر جائیں گے اور اپنے جو اسٹور ہے اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ دیں گے. لیٹس گو پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جب لیٹس گو پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے اپنی اس جو اسٹور ہے اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ آرگنائز کرنے کے لیے آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ کے اسٹور میں پروڈکٹس جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. ایک پیج کے اوپر 12 پروڈکٹس, اگر 12 سے زیادہ پروڈکٹ ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نیا پیج کھول دے گا, اور پھر جب اس سے 24 سے زیادہ ہوں گی تو پھر ایک اور تیسرا پیج کھول دے گا. اس طرح سے وہ پیجز بڑھاتا رہے گا. آپ اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں, 10 لگانا چاہیں, 6 لگانا چاہیں, 12 لگانا چاہیں, 24 لگانا چاہیں. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اسے آپ نہ تبدیل کریں, کیونکہ یہ جو دیا ہوا ہے یہ بڑا خوبصورت اور اس کے مطابق صحیح دیا ہوا ہے, اس کو نہ ڈسٹرب کریں. نیکسٹ جو ہے وہ اسٹریٹ ہے. آپ اپنے اسٹور کا ایڈریس لکھنا ہے آپ نے. یہ میں نے ایک ایڈریس لکھ لیا. اب اس ایڈریس میں اس سٹی کو آپ یہاں سے بے شک کاپی کر لیں اور یہاں آ جائیں سٹی والے خانے میں اور یہاں پیسٹ کر دیں. یہ راولپنڈی آپ کا جو ہے یہ سٹی آ گیا جی. اسٹریٹ 2 میں اگر آپ کا ایڈریس لمبا ہے تو آپ اسٹریٹ 2 جو ہے ایڈریس کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اسے بلینک رہنے دیں. تو یہاں پہ آپ نے زپ کوڈ لکھنا ہے. آپ گجرات میں رہتے ہیں, لالا موسا میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, کراچی میں ہیں, سندھ کے کسی علاقے میں رہتے ہیں, تو ہر علاقے کا ایک زپ کوڈ ہوتا ہے یا پوسٹ کوڈ ہوتا ہے. اپنے شہر کا پوسٹ کوڈ جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر کا پوسٹ کوڈ کیا ہے. میرے شہر راولپنڈی کا پوسٹ کوڈ میں نے یہاں پہ دے دیا ہے, اور اس کے بعد ہم کنٹری سلیکٹ کریں گے. اور اس کی جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کا مطلب ہے صوبہ, اور صوبہ آپ کا جو بھی بنتا ہے. میرا پنجاب بنتا ہے تو میں نے پنجاب کو سلیکٹ کر لیا. آپ کا سندھ بنتا ہے یا بلوچستان بنتا ہے یا جو بھی صوبہ ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں, اور اس کے بعد ای میل ہے اس پہ ٹک کر دیں کہ یہ ای میل جو ہے یہ آپ کے اسٹور میں شو کرے یا نہ کرے. اگر کلک کریں گے اس کو تو یہ شو کرے گا, اور اگر کلک نہیں کریں گے تو پھر یہ شو نہیں کرے گا. لیکن بہتر ہے تاکہ کسٹمر آپ سے رابطہ کر سکے ای میل کے تھرو یا آپ کے فون نمبر کے تھرو, تو اس کے لیے آپ اپنا اس کو کلک کر دیں. نیکسٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کیجئے, اور کنٹینیو کرنے کے بعد جو ہے اچھا جی اب ہم آگے ہیں پیمنٹ سیٹ اپ پہ. یہاں پہ ہم نے اپنے بینک کی تفصیلات دینی ہے. تو سب سے پہلے اکاؤنٹ ہولڈر یہاں پہ نام لکھ دینا ہے آپ نے اپنا, علی احمد یہاں پہ میں نے لکھا ہے. اس کے بعد بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کی ٹائپ کون سی ہے, بزنس اکاؤنٹ ہے یا پرسنل اکاؤنٹ ہے. تو جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ لکھ دیں گے. اگر آپ کو نہیں پتا تو کچھ بھی دونوں میں سے سلیکٹ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. راؤٹنگ نمبر پہ بھی آپ نے اکاؤنٹ نمبر ہی لکھنا ہے, اور اس کے ساتھ آگے یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. اکاؤنٹ نمبر کی جگہ آپ اپنے جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ لکھ دیں گے. اور بینک کا نام میں نے چونکہ
मोबाइल नंबर लिखा है, ये मेरा इजी पैसा का अकाउंट है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इजी पैसा लिख दूंगा। तो ये इजी पैसा अकाउंट हो गया। अब बैंक का एड्रेस जो है इसको देने की जरूरत कोई नहीं है, और IBAN नंबर जो है ये भी ये आपकी चेक बुक पे लिखा होता है। अगर आपके पास चेक बुक है तो आप वहां से देख के ये नंबर लिख सकते हैं। ये नीचे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। ये पूरा एक लंबा सा नंबर होता है जिसमें आपका अकाउंट नंबर भी होता है, और ये आपको डिटेल आपके बैंक से मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप ये खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट जो है वो नंबर वो ऊपर दे दिया हुआ है। अगर इजी पैसा है तो इस तरह से फ़ोन नंबर होगा, अगर इजी पैसा नहीं है तो अपनी चेक बुक से देख के, अगर आपको याद नहीं है तो चेक बुक से देख के जो है वो अपना अकाउंट नंबर इसमें दे दें। और उसके बाद जो है सबसे नीचे आ जाएं, ये जो IBAN जो है ये भी चेक बुक से मिल जाएगा, और स्विफ्ट कोड जो है इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसको खाली छोड़ दें। IBAN को भी खाली छोड़ दें तब भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है ये एक चेक बॉक्स है, इसको टिक करेंगे, आप कंटिन्यू पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे, योर स्टोर इज रेडी, गो टू योर स्टोर डैशबोर्ड। कंग्रेचुलेशन, आपका स्टोर बन चुका है, अब आप अपने स्टोर पे जा सकते हैं। ये आपका एक बिल्कुल फ्रेश जो है स्टोर बन गया। इसमें अभी सारी चीज़ें 000 वो शो कर रहा है। प्रोडक्ट्स जो हैं, डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आएंगे। अभी देखिए, अभी वो बताएगा कि अभी कोई ऑर्डर नहीं है, एम्प्टी बता रहा है, नो ऑर्डर फाउंड। और इसी तरह से प्रोडक्ट्स में अब नेक्स्ट मरला, जब एक दफ़ा आपका स्टोर बन गया तो अब आपका सेकंड मरला जो है वो स्टार्ट होता है, और वो है कि प्रोडक्ट्स कैसे लगानी है आपने। ठीक है जी। तो यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट्स पे गए तो आप देखें कि वो कह रहा है कि नो प्रोडक्ट फाउंड, अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है। रेडी टू स्टार्ट सेलिंग समथिंग ऑसम। वो कह रहा है कि अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो आप का स्टोर जो है अब रेडी है। ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये जो लाल कलर का लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोडक्ट, इस पे आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास वो एक और फॉर्म खुल गया है। अब उस फॉर्म के ऊपर हमने काम करना है, अपनी प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है। जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखें तो वो उसकी कह रहा है कि अपलोड अ प्रोडक्ट कवर इमेज, यानी इस प्रोडक्ट की तस्वीर लगानी है आपने। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से वो कहेगा कि सिलेक्ट करें। ठीक है, चलें जी, फर्ज करें हम ये घर बेचना चाहते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अपलोड हो रहा है, और अब ये देखें कि यहाँ पे आपकी तस्वीर आ गई है। अब इसकी प्राइस क्या है, ये जो प्रोडक्ट आपने लगाई है इसकी प्राइस जो है वो यहाँ लिखेंगे आप। मैं कहता हूँ कि ये 1000 रुपये की है, और अगर आप इस पे कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं कि 1000 की ये चीज़ है लेकिन हम आपको ये 900 की देंगे, तो आप यहाँ 900 लिख देंगे। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो फिर आपको ये यहाँ पे खाली रखना है, इस पे कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने मजीद ये एक पिक्चर लग गई है, अगर आप समझते हैं गलत लग गई है तो इसको जो रेड क्रॉस लगा हुआ है इस पे टिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, नई लोड कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा पिक्चर्स हैं तो फिर आप ये प्लस का जो निशान नजर आ रहा है इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपको वहीं पे गैलरी पे ले जाएगा, और वहां पे जाके आप इसको दोबारा से मजीद पिक्चर जो हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट कैटेगरी। आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये नीचे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये बेशुमार कैटेगरीज जो हैं ये खुल जाएंगी, और ये प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की कैटेगरी में ये चीज़ आती है। तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आपको ये मिल जाएगा। ये रियल एस्टेट आ गया जी, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी, और आगे दो इसकी ब्रांचेस हैं, फॉर सेल है या फॉर रेंट है। तो हम कहते हैं जी ये फॉर सेल है।
1000 रुपये में घर ले लें आप। फॉर सेल की कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। आगे टैग हैं, टैग को आप छोड़ दें, कुछ भी ना लगाएं यहाँ पे। और ये जो जगह है नीचे, टैग से नीचे, एंटर सम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के बारे में आपने अपनी इसकी डिटेल्स बतानी है। मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर्टी है, तो मैं कहता हूँ कि ये एक ब्रांड न्यू हाउस है जी। जो भी तफसील आप देना चाहते हैं, अगर गारमेंट्स बेच रहे हैं तो उसकी तफसील देंगे, आप कोई मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं तो उसकी तफसील यहाँ पे देंगे। जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं उसकी तफसील आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आप क्रिएट प्रोडक्ट, ये 2 नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इसके बाद कोई और प्रोडक्ट लगानी है तो आप ये रेड वाला बटन दबा देंगे, क्रिएट एंड ऐड न्यू वाला। और अगर आपने सिर्फ यही एक ही लगानी है तो आप क्रिएट प्रोडक्ट वाला बटन दबा देंगे। टाइटल जो है ये जी, ये खाना रह गया था खाली, इसका नाम देना है। हम कहेंगे जी हाउस फॉर सेल, ये हमारा टाइटल हो गया। गारमेंट्स बेच रहे हैं तो गारमेंट्स के आप डिटेल यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। आपने कोई शर्ट है या कोई सूट है या शूज़ हैं तो वो उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जब हमने क्लिक किया क्रिएट प्रोडक्ट पे तो आप देखेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई है, और ये हमारे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। हाउस फॉर सेल भी लिखा हुआ आ गया है, और ये सारी जो प्रोडक्ट है ये हमें नज़र आना शुरू हो गई है। अगर यहाँ पे वो डिटेल आपकी कम आती है तो नीचे भी एक बॉक्स बना हुआ है डिस्क्रिप्शन का, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। और उससे नीचे आ जाएं तो ये आपकी इन्वेंट्री को, स्टॉक को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसको ना मेंशन करना चाहें तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 20 सूट हैं, 10 मोबाइल हैं, जो भी आपके पास जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उसको लिखेंगे, तो ये कुछ ऑप्शन जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी अपने स्टॉक को मेंटेन करने के। तो नीचे कुछ वो विजिबिलिटी का कह रहा है, इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, इनको एज इट इज रहने दीजिए। और परचेज नोट, अगर आप कस्टमर के लिए कोई खास अहम पैगाम छोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसको क्या करना है। इस चीज़ को परचेज करने के लिए अगर कोई स्पेशल आपकी शराइत हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है एनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, ये अगर चेक कर देंगे, इस पे टिक कर देंगे, तो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट पे अपने रिव्यू छोड़ सकेगा कि ये प्रोडक्ट उससे ने जो खरीदी तो उसको कैसी लगी। तो सेव प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। सेव प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये दूसरा मरहला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपका ऐड जो है वो लग चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, टिक भी लग गया ग्रीन, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया सक्सेस, द प्रोडक्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब जो है वो यहाँ से आपने आउट हो जाना है। ये हम डैशबोर्ड पे थे। डैशबोर्ड के अंदर ही आपके ऑर्डर्स भी आएंगे। ये नीचे जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो यहाँ आपको नजर आएगा, और ये बाहर भी आपको माई ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर्स नजर आ जाएंगे। अभी इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको कोई ऑर्डर नहीं है, ये लिखा हुआ है नो ऑर्डर्स, ठीक है। लेकिन जब आप होम पे जाएंगे तो आपको ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ नजर आनी चाहिए, जो कि अभी नजर नहीं आ रही। ये इसलिए नजर नहीं आ रही कि अभी आपने ये सबमिट की है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये अप्रूव हो जाएगी। पहली दफ़ा जब आप अकाउंट बनाते हैं, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट उसमें लगा देते हैं, तो उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। बैक एंड पे जो मैनेजमेंट टीम है इंसान सुपर स्टोर .com की, वो इसको चेक करेगी आपके अकाउंट को, और उसके बाद इसको अप्रूव करेगी। अगर इसमें कोई गड़बड़ होगी तो वो आपको बता देंगे कि ये इस तरह की तब्दीली कर लें, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है और ऐड है वो अप्रूव हो जाएगा। तो ये पहली दफ़ा का मरला है। नेक्स्ट टाइम जो है वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगले लम्हे आपको प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी।